हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। थेरेपी से आ गए और थोड़ा सा ठीक फील कर रहा था थेरेपी से पहले, तो उसको थेरेपी पे आज भी ले गए। क्या बेटी? फिर मुझे अपनी बाइक की सर्विस करानी थी, साथ साथ 2-3 दिन में सर्विस हुई है। बाकी इसको भी एक दाल की कटोरी खिला के ले आया है। मैंने कहा चलो भाई कुछ हल्का फुल्का खाओ अभी। क्या बेटा? दादी कहती दाल खानी है। तो बेसिकली आज क्या है ना, एक जो पेरेंट्स का काइंड ऑफ एक सेशन है कि अभी हमें इसकी चीज़ों पे तो बात करते ही रहते हैं। पेरेंट्स का एक सेशन है कि जैसे मेरे सामने एक पेरेंट्स आज आए हुए थे जिनके 3 बच्चे थे। एक बच्चे के अंदर स्पीच डिले था। ओहो बेटा आराम से। एक बाकियों में तो बाकी तो ठीक लग रहे थे, तो उनकी कुछ वीडियोस देखी मैंने, उनके बच्चों की, मतलब उनके बच्चे की वीडियोस देखी। तो मुझे वीडियो देख के ऐसा लगा नहीं कि बच्चे को ऑटिज़म है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने ना बड़े बड़े टेस्ट लिखे हुए थे उनको, जो कि मतलब 50-60 हज़ार रुपये के टेस्ट थे। आई गेस मैं शायद उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहा अभी क्या टेस्ट का नाम था, लेकिन कुछ मतलब 50-60-70 मतलब 80-80 90-90 हज़ार के टेस्ट होते हैं। उसमें क्या होता है, पेरेंट्स का भी टेस्ट होता है कि ये पेरेंट्स की वजह से जेनेटिक या फ्यूचर में दोबारा तो दिक्कत नहीं आ सकती। काइंड ऑफ जेनेटिक टेस्ट होता होगा। तीनों का होता है, फादर मदर और बच्चे का। अच्छा, उनके दोनों गुड़िया दोनों ठीक है, बच्चे में खाली स्पीच डिले है और बाकी सारी चीज़ ठीक है, आई टू आई कॉन्टैक्ट ये सब कुछ। तो पंखे को देख के, जैसे पंखा घूमता था तो उसको देख के तो वो भी थोड़ा सा मतलब दिखाता था अपनी मूवमेंट्स। तो यूजुअली क्या होता है ना, बच्चे गोल गोल ज़्यादा चीज़ों को देख के वो सरप्राइज़ होते हैं, खुश होते हैं या उसको फॉलो करते हैं। और जो दूसरा था उसमें लाइट्स को देख के भी, तो उन्होंने दिल्ली से किसी इंस्टीट्यूट से इसका ऑटिज़म का टेस्ट करवाया। 2.5 साल 2 साल की उम्र से थेरेपी स्टार्ट करा दी। थेरेपी से उनको रिज़ल्ट अच्छा मिला, क्योंकि 2 साल में तो थेरेपी जब होएगी तो रिज़ल्ट तो अच्छा मिलेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। अब 2 साल की या 2.25 साल की एज में थेरेपी उन्होंने स्टार्ट करवा ली थी। तो अर्ली इंटरवेंशन इसे ही बोलते हैं कि टाइम पे स्टार्ट करा लेना। उनको कुछ फ्लैग्स के हिसाब से पता लगा होगा। 2 साल से लेकर 3 साल तक के बीच में फ्लैग से ही पता लगता है कि बच्चे को ऑटिज़म के सिम्टम्स है या नहीं है, क्योंकि 3 साल के बाद ही डायग्नोस करते हैं मोस्टली जितने भी थेरेपी सेंटर होंगे। तो पेरेंट्स सेशंस में यही था कि अगर आपको कभी भी बच्चे का डायग्नोस करवाना है तो प्रॉपर एक सेंटर में जाइए, रिकॉग्नाइज सेंटर में जाइए, ठीक है। अगर वो सेंटर आपको रिकॉग्नाइज़ करता है कि कुछ ब्लड टेस्ट कराने के लिए, वैसे तो न्यूरो और साइकेट्रिस्ट को दिखाना भी ज़रूरी होता है, वो कुछ टेस्ट बताते हैं, वो भी कुछ सीवियर केसेस में बताते हैं, लेकिन इनको माइल्ड केस में पता नहीं क्यों बता दिया। लेकिन ठीक है, उनका बच्चे की वीडियोस वो देख के थेरेपी से इनको बड़ा रिलैक्स मिला है, बड़ा अच्छा इम्प्रूवमेंट थी बच्चे में, बड़ा ठीक था। स्पीच नहीं आई, लेकिन स्पीच के लिए वो थोड़ा टेंस थे, और हमारे वाले थेरेपी सेंटर में आए हुए थे सोनीपत में, तो उसकी स्पीच के लिए आए हुए, स्पीच की जो इश्यूज़ थे वो उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किए, उसका असेसमेंट किया होगा। तो बाकी तो वो ठीक लग रहा था बच्चा, लेकिन पेरेंट्स टेंस थे। ठीक है, इट्स ओके, लेकिन 3 साल तक में उन्होंने ऑटिज़म को थोड़ा सा ऑलमोस्ट माइल्ड पे ले आए होंगे, अगर सीवियर भी होगा तो उनको क्या, अब तो बाकी सारी चीज़ करता है, बच्चों के साथ खेलता है, आई टू आई कॉन्टैक्ट करता है, फ़ैन को देख के भी ऐसा नहीं होता बुलाने पर सुनना, टीवी बंद ही है। तो जब ये सब चीज़ें ठीक थी तो मुझे लगा कि उनको अब स्पीच की इश्यूज़ ही थे, स्पीच का उन्होंने आगे डायग्नोस करवाया। अब आगे असेसमेंट के बाद तो उनका रिज़ल्ट जो आएगा हफ्ते के बाद ही आएगा, डॉक्टर रिकॉग्नाइज़ करेगा, कुछ मेडिसिन लिखेगा या कुछ। अदरवाइज़ कोई ऐसा डेवलपमेंटल डिले तो है नहीं। डेवलपमेंटल डिले में तो ये चीज़ें आ जाती हैं कि लाइक मतलब किस टाइम चला है, किस टाइम बोलना सीखता है वैसे तो इसके अलावा भी बड़ी सारी चीज़ें आती हैं कि कुछ माइलस्टोन डिलेस जो होते हैं, समझना, सोचना, देखना, या डिफरेंट लगना, या डाउन सिंड्रोम्स होना, तो ये कुछ डेवलपमेंटल डिलेस के इश्यूज़ होते हैं। तो बाकी ऐसे तो कोई इश्यूज़ थे नहीं, लेकिन उन्होंने 2 से 3 साल के बीच में थेरेपीज़ करवा के बच्चे को एक उस लायक बना दिया कि चलो ठीक है, अब 3 साल की एज में उनके बच्चे का डायग्नोस हो सकता है या टेस्ट होएगा ऑटिज़म का, तो लेवल प्रॉपर पता लग जाएगा। उससे पहले कुछ फ्लैग्स होते हैं, फ्लैग्स मतलब कुछ एक रेंज होती है, एक तरीका होता है कि जिसके हिसाब से उनको लगता है कि हाँ ये सिम्टम्स है।
और बाकी तो ठीक है, लेकिन हमने थोड़ा सा रिलैक्स किया क्योंकि हमने जब दिखाया हमने कहा देखो बच्चे तो हमारे पास भी हैं या कुछ भी है, उनके थोड़े से हमारे थोड़े से माइल्ड या मॉडरेट लेवल वाले हैं, तो ठीक है जब रिज़ल्ट आएगा तो पता लग जाएगा थोड़े टाइम में उनको भी। लेकिन होपफुली जो हमें लग रहा है ठीक होगा, बाकी भगवान करे सबके बच्चे ठीक हो, इनको भी टेंशन ऐसे ना रहे। स्पीच डिले है वो धीरे धीरे ठीक की जा सकती है, कुछ थेरेपी से, कुछ घर के तरीके से। तो मेरा मानना ये है कि आपको कहीं से भी अगर कुछ टेस्ट करवाते हो रिकॉग्नाइज सेंटर होना चाहिए, अच्छा जान पहचान वाला सेंटर होना चाहिए। आपको ये कभी नहीं लगना चाहिए ये कहाँ से करा लिया, डॉक्टर की सलाह से ही चलना चाहिए और कोशिश करो। और जो सेंटर हो उसका रिज़ल्ट, उसके स्टार्स, उनके आसपास जो पेरेंट्स करवा रहे हैं उनसे उनके रिज़ल्ट पूछते रहना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छे से आपकी चीज़ें ठीक होएंगी। तो बस यही है कि रिलैक्स रहिए, सब चीज़ का सॉल्यूशन है। और मेरे सामने तो अगर वो पेरेंट्स आए हैं तो उन्होंने बताया कि बहुत बड़ा सॉल्यूशन, बहुत बड़ा चेंज लगा सॉरी उन्हें, तो ठीक है इट्स ओके। और सेंटर सारी जगह खुल रहे हैं, जहाँ नहीं होते वहाँ ऑनलाइन क्लासेस भी हो जाती है। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पेरेंट सेशन ऐसे चलते रहेंगे, रिलैक्स रहिए। और देखो टेंशन होती है जब चीज़ों का पता नहीं लग पाता, उसका तरीका नहीं पता, उसकी वजह से है या वजह नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है उसका, तो डॉक्टर जो अपने कुछ बेसिक टेस्ट लिख देते हैं इस वजह से उस वजह से कि ब्लड टेस्ट करा लो, डाउन सिंड्रोम करा लो, और जेनेटिक है या नहीं है, तो ये बड़े बड़े टेस्ट होते हैं। मेरे टाइम पे इतने बड़े टेस्ट नहीं हुए थे, मेरे टाइम में कुछ अलग बेसिक टेस्ट हुए थे। ठीक है, बाकी रिलैक्स रहिए, भगवान सब ठीक कर देगा, सब ठीक हो भी जाता है। चलते हैं भाई, अपनी चप्पल उठाते हैं और बच्चे पे ध्यान देते हैं। अब वीडियो गई बंद। देखो पार्क कितना अच्छा है यार, है ना, बड़ी बड़ी घास भी नहीं है, जैसे जंगली घास सी होती है ना, ऐसी घास भी नहीं, खेलते रहते ये भाई साहब हमारे, ये घूम रहे बड़े भाई के साथ। ताऊ जी का लड़का है। चलो, जय श्री राम, जय हनुमान।